नमस्कार, आपका स्वागत है वर्ड्स ऑफ जीएस जमी से आसमा। आज हम सॉल्व करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित। चलिए, प्रश्न 1 है हमारा, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन एवं कृष्णमाचारी, ऑप्शन बी बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी बीपी मेनन एवं अंबेडकर, या ऑप्शन डी अंबेडकर एवं कृष्णमाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सरदार पटेल की सहायता की गई थी देशी रियासतों के एकीकरण में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए है पुलिस कार्रवाई, जनमत संग्रह, विलय पत्र। ऑप्शन बी है विलय पत्र, जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई। ऑप्शन सी है जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई, विलय पत्र। ऑप्शन डी है जनमत संग्रह, विलय पत्र, पुलिस कार्रवाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई, विलय पत्र। देखिए, जूनागढ़ जनमत संग्रह से संबंधित है, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई पोलो ऑपरेशन, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 2, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 1, ऑप्शन डी। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलने क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 2, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह शक्ति है कि वह किसी भी राज्य को अन्य राज्यों में मिलाने, उसके क्षेत्र में वृद्धि या उसके क्षेत्र में कमी कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधी अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यह तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा ओडिशा नाम रखा गया, यह अधिनियम कब आया? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, या ऑप्शन डी 2013। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2011 में उड़ीसा का नाम परिवर्तन करके ओडिशा रखा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 34वें, ऑप्शन बी 35वें, ऑप्शन बी 36वें, या ऑप्शन डी 37वें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्रांत का नाम बदलकर मुंबई किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के तहत बॉम्बे प्रांत का नाम बदलकर मुंबई रखा गया। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य शहर राज्य बनाया गया था। ऑप्शन ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, या ऑप्शन डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, फजल अली आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1945 में, या ऑप्शन डी 1948 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब रखा गया? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1945 में, या ऑप्शन डी 1950 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश नाम 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में आया? ए
ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी 10 नवंबर 2000 को, या ऑप्शन डी 1 जनवरी 2000 को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ वर्तमान स्वरूप में आया। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर बनाया गया था। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए जेवीपी समिति 1948, ऑप्शन बी धर आयोग जून 1948, ऑप्शन सी फजल अली आयोग 1953, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फजल अली आयोग 1953 भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु बनाया गया था। अगला प्रश्न, केरल का राज्य के रूप में पुनर्गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत किए गए सुधार अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएंगे। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 4, ऑप्शन सी। तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है, ये इसमें जो भी सुधार किए गए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से एक कथन असत्य बताइए। ऑप्शन ए मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, ऑप्शन बी गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, ऑप्शन सी बम्बई राज्य महाराष्ट्र एवं गुजरात में विभाजित किया गया, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। यह कथन असत्य है क्योंकि मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक रखा गया। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तेलंगाना, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना। ऑप्शन ए 20वां, ऑप्शन बी 22वां, ऑप्शन सी 24वां, या ऑप्शन डी 29वां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन पोलो निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी भोपाल, या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद ऑपरेशन पोलो से संबंधित है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।